गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग पीएचसी का अपना एक नया डिजीज देखते हैं, लाइक दैट इसे हम लोग कहते हैं एनीमिया, या हम लोग कहेंगे रक्त अल्पता। तो यहाँ पर देखिए, एनीमिया कहें या इसे हम लोग जो है एक दूसरे नाम के तहत भी हम लोग इसको कह सकते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे रक्त अल्पता। इसे हम लोग रक्त अल्पता अल्पता इसे हम लोग एनीमिया या हम लोग जो है हिंदी में रक्त अल्पता भी कहते हैं। तो हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारा ये रक्त अल्पता है क्या जो है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को ही रक्त अल्पता कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, रक्त अल्पता है क्या जो है, हम लोग कहेंगे रक्त में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रक्त में हीमोग्लोबिन को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया एनीमिया कहा जाता है। अब इस तरीके से आपने देखा कि एनीमिया किसे कहेंगे, हम लोग जो है एनीमिया क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ये भी एक पोषणीय या हम कहेंगे गैर संक्रामक बीमारी है। क्या कहेंगे, हमारा एक गैर संक्रामक बीमारी है। हमारा क्या होता है इसमें, हम लोग कहेंगे कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम लोग कहते हैं एनीमिया। तो ये भी हमारा क्या है, लाइक दैट आपने देखा, हम लोग कहेंगे कि गैर संक्रामक बीमारी है। क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये बीमारी भी हमारा हम लोग कहें गैर संक्रामक बीमारी है। गैर संक्रामक बीमारी है। हम लोग कहेंगे पोषण की कमी के कारण होती है। किसके कारण होती है, पोषण की कमी के कारण होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है कि ये हमारी जो एनीमिया बीमारी है जो है, लाइक दैट हम कहें रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। तो किस हम लोग जो है देखते हैं किस में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और उसके नीचे होने पर हम लोग कहेंगे एनीमिया हो जाएगा। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हीमोग्लोबिन का हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। अब ये हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो आइए हम लोग हीमोग्लोबिन आपको दिखाते हैं कि हीमोग्लोबिन है क्या, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लो हीमोग्लोबिन हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन यहाँ पर लाइक दैट हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन हमारा जो हम लोग कहेंगे कि ग्लोबुलिन प्रोटीन है। जो क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, या हम कहेंगे क्रोमोप्रोटीन है। इसे हम लोग क्रोमोप्रोटीन भी बोलते हैं, क्रोमोप्रोटीन। तो इस तरीके से मालूम हो गया कि हीमोग्लोबिन है क्या हमारा, हम लोग कहेंगे प्रोटीन है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हीमोग्लोबिन क्या है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो रहा है। तो हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन हमारा ग्लोब्यूलिन, क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, या हम कहेंगे क्रोमो प्रोटीन है जो है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि हीमोग्लोबिन में जो है हीमोग्लो हीमोग्लोबिन में हम कहेंगे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और इसके बाद हम लोग कहते हैं प्रोटीन होता है, प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए आयरन और प्रोटीन हमारे हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। और इनका जो कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, हम कहेंगे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक ले जाना, कोशिकाओं तक ले जाना। और हम कहेंगे कोशिकाओं से CO2 को फेफड़े में लाना। और हम कहेंगे CO2 को कोशिका से कोशिका से कोशिका से फेफड़े में लाना, फेफड़े में लाना।
अब आपने देख लिया होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन है क्या? हम लोग कहेंगे ग्लोबुलिन या क्रोमोप्रोटीन होता है। हम लोग कहेंगे कि ये हमारा आयरन और प्रोटीन का बना होता है और ये हमारे शरीर में जो है फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर के पूरे कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं से जो है पूरे बॉडी के होल बॉडी से कोशिकाओं को लेकर के फेफड़े में लाता है और फेफड़े से हमारा CO2 बाहर निकलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है हमारा हीमोग्लोबिन का सामान्य मान कितना होता है। हम लोग देखते हैं जो उम्र के अनुसार, हम लोग कहेंगे उम्र के अनुसार, उम्र के अनुसार हीमोग्लोबिन का HB से शो करते हैं हीमोग्लोबिन का सामान्य मान। अब यहाँ पर सामान्य मान नॉर्मल वैल्यू हम लोग देखेंगे जो है नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है उम्र के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एक ही तो है नहीं, हम लोग कहेंगे पुरुष का प्रोसेस में देखते हैं, पुरुष में हम लोग कहेंगे कि सामान्य मान कितना होगा। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के हमारा नॉर्मली होता है 13.5 से लेकर के 17.5। हम लोग कहेंगे 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति DL होता है। अब यही हम लोग स्त्री की बात करते हैं। स्त्री में तो देखिए स्त्री के हम कहेंगे तो स्त्री में हमें मिलेगा 12 से लेकर के हम लोग कहेंगे 16 ग्राम प्रति DL होगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज की बात करते हैं। प्रेग्नेंट स्त्री का हम लोग जो है प्रोसेस लेंगे ट्राइमेस्टर के आधार पर लेते हैं यहाँ पर। तो आइए दिखाते हैं हम लोग आपको जो है, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें मिलेगा 11 ग्राम प्रति DL। 11 ग्राम प्रति DL होगा हमारा। जबकि हम लोग कहेंगे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग कहेंगे कि इसकी वैल्यू 10.5 ग्राम प्रति DL होती है। अब अगर प्रेग्नेंट लेडीज में अगर बातें यहीं पर आती है कि इसमें हम लोग कहेंगे कि अगर एक चीज पूछता है तो हम लोग कहेंगे 11 ग्राम प्रति DL से कम HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये कम की प्रक्रिया यहां से दिखाता है। तो अब अगर आपको ट्राइमेस्टर की बात करेगा तो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप क्या कहेंगे? 11 ग्राम प्रति DL कहेंगे। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करता है तो आप कहेंगे 10.5 ग्राम प्रति DL। मीन्स ओनली फॉर प्रेगनेंसी की बात करता है तो आप कहेंगे 11 ग्राम प्रति DL से कम हमारा हीमोग्लोबिन होता है। हमने यहाँ पर लिखा है जो है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हो गया, पुरुष का भी मालूम हो गया, स्त्री का भी मालूम हो गया, प्रेग्नेंट लेडीज का भी मालूम हो गया। अब हम लोग कहेंगे कि प्रौढ़ का प्रोसेस हमारा खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं जो हम लोग कहेंगे कि हमारा प्रक्रियाएं जो है चलेगी, जो है बच्चों के तहत चलेगी, किशोरों के तहत देखते हैं। तो आइए बच्चों में देखते हैं हम लोग जो है, बच्चों में जो है अब बच्चों के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक नहीं जो है हमारा अकॉर्डिंग टू समय हम लोग लेंगे, नवजात लेंगे। नवजात मीन्स हम कहेंगे जन्म से 1 माह। इसी को न्यू बर्न बेबी भी कहा जाता है, न्यू बर्न बेबी। अब देखिए न्यू बर्न बेबी की जब बात आएगी तो हम लोग कहेंगे 14 से लेकर के हम लोग की चीजें आएगी 14 से लेकर के 24 ग्राम प्रति DL। ये देखिए न्यू बर्न बेबी का है, 14 से लेकर के हमारा नवजात का है। तो यहाँ के प्रोसेस में हम लोग बेबी का कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं जो आपको जरूरी भी होगा। तो इस तरीके से आइए इसे हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरे प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हमारा 6 माह, 1 माह से लेकर के हम लोग कहेंगे 2 माह से 6 माह। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि हमारा 2 माह, 2 से लेकर के 6 माह।
2 से लेकर के 6 माह की क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा 10 से 17 ग्राम, 10 से लेकर के 17 ग्राम प्रति डीएल। और इसी को अगर हम लोग और आगे लेकर के चलते हैं, 6 से हम लोग कहेंगे 12 माह की जब बात करेंगे तो यही हमारा हीमोग्लोबिन आएगा 6 माह से 12 माह 9.5 से लेकर के 14 ग्राम, 14 ग्राम प्रति डीएल। अब आइए हम लोग कहेंगे कि अगला हमारा प्रोसेस यहाँ पर मिलेगा, हम लोग कहेंगे 1 से 5 वर्ष, 1 से 5 वर्ष के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ से 10.5 से लेकर के मिलेगा हमें 10.9 है, 10.9 से लेकर के मिलेगा 15 ग्राम, 15 ग्राम प्रति डीएल। और नेक्स्ट हमारा लास्ट हम लोग कहेंगे 5 से लेकर के 12 वर्ष की प्रक्रिया हमारे चाइल्ड की जो होती है, उसके तहत लास्ट स्टेज हम लोग 11.9 से हम कहेंगे 11.9 से लेकर के 15 ग्राम प्रति डीएल होता है। तो इस तरीके से चाइल्ड के प्रोसेस में आपने देख लिया है कि हीमोग्लोबिन का क्या प्रोसेस होता है। अब आइए इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो है यहाँ पर हमें मालूम हो गया स्त्री मीन्स प्रौढ़ पुरुष का, प्रौढ़ महिला का और प्रेग्नेंट लेडीज का, और चाइल्ड का आपने नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू देख लिया। अगर इससे हीमोग्लोबिन कम है तो चाहे जो भी होगा उसको एनीमिया रोग हो जाएगा। लाइक दैट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है कि जो प्रौढ़ हैं, ये जो हमारे वृद्ध हैं जो है, और हम कहेंगे जो किशोर हैं जो है, तो किशोरों में भी हम लोग देखते हैं। और इसके बाद हम लोग कहेंगे जो है कि हमारा यहाँ पर देखिए किशोर के प्रोसेस में आइए, किशोर और हम लोग वृद्ध, किशोर और वृद्ध दोनों का प्रोसेस हम लोग देखेंगे, किशोर और वृद्ध। तो किशोर में हम लोग कहेंगे किशोर आबलिक किशोरियां, किशोर आबलिक किशोरियां। अब देखिए किशोर में हम कहेंगे किशोर का हमारा कितना होगा, और वृद्ध के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि पुरुष का हीमोग्लोबिन कितना होगा और स्त्री का कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर पुरुष के प्रोसेस में हम लोग को मालूम है जो है कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रौढ़ व्यक्ति का 13.5 ग्राम प्रति डीएल होता है, हम कहेंगे इससे कम होगा। वृद्ध में क्या होता है, 13.5 ग्राम प्रति डीएल से कम, से कम। और यही स्त्री की अगर बात करते हैं तो हमें मालूम है कि 12 ग्राम प्रति डीएल से कम हमारा हीमोग्लोबिन होगा, एचबी होगा, एचबी। अभी हम लोग कहेंगे किशोर में कितना होगा, किशोरियों में कितना होगा, तो हम कहेंगे कि किशोर में 15 ग्राम प्रति डीएल एचबी होता है। और किशोरियों की बात करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 13.5 ग्राम प्रति डीएल होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू हम लोग को मिला कि नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, वो चाहे किशोर हो या किशोरी हो, मीन्स एडोलसेंस का प्रोसेस हो या एडल्ट का हो या चाइल्ड का हो या चाइल्डहुड का हो, या हम कहेंगे इन्फेंसी का हो, या हम कहेंगे ओल्ड मैन का हो या ओल्ड वोमेन का हो, सभी का हमने जो है आपको दे रखा है जो है एक नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन जो है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कारण क्या है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के एक कारण नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन के कम होने के कई कारण होते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे हीमोग्लोबिन कम होने के कई कारण हैं, तो हम लोग कहेंगे एनीमिया भी हमारा कई प्रकार का होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसी के आधार पर हम लोग को मिलेगा एनीमिया, एनीमिया के प्रकार। अब देखिए हम लोग कहेंगे एनीमिया के प्रकार, एनीमिया कितने प्रकार का होता है।
तो लाइक दैट जितने प्रकार का एनीमिया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके कारण को भी बताएंगे कि किस कारण ये हमारा एनीमिया होता है। हम कहेंगे कि उसके सिम्टम्स को भी हम दिखाएंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे एनीमिया हमारा 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, हम लोग कहेंगे एनीमिया 6 प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा एनीमिया होता है 6 प्रकार। इन 6 प्रकार एनीमिया को हम लोग फिर क्या करेंगे, एक एक करके जो है परिभाषित करेंगे। लाइक दैट जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा एनीमिया है, देखिए एप्लास्टिक एनीमिया एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे एप्लास्टिक एप्लास्टिक एनीमिया एनीमिया। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा आयरन डिफिशियंसी आयरन आयरन डिफिशियंसी डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एनीमिया। तीसरा हम लोग देखेंगे, कहेंगे सिकल सेल सिकल सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया। चौथा हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे थैलेसीमिया 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 एनीमिया। लाइक दैट पांचवा हम लोग कहेंगे विटामिन डिफिशियंसी विटामिन विटामिन डिफिशियंसी विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। लाइक दैट छठा हम लोग कहेंगे हीमोलाइटिक 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 एनीमिया। अब इस तरीके से देखिए आपके सामने कुल मिलाकर के 6 एनीमिया हमने दिया है। और 6 एनीमिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहली एनीमिया को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए एक फर्स्ट एनीमिया हमारा एप्लास्टिक एनीमिया है, दूसरा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, और तीसरा हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया है, चौथा कहेंगे थैलेसीमिया एनीमिया है, फिर कहेंगे विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया है, फिर हम कहेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया है। कुल मिलाकर के 6। इस 6 में जो भी आप एनीमिया जानते होंगे वो सब एनीमिया आएगा। जैसे आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जानते होंगे या माइक्रोसाइटिक एनीमिया जानते होंगे, परनीशियस एनीमिया जानते होंगे, ये सभी एनीमिया आपको यहाँ पर मिलेगा, इसी के अंदर ही मिलेगा। आप समझ गए होंगे कि जो भी एनीमिया आप देख रहे हैं वो एनीमिया आपको मिलेगा। हो सकता है वो विटामिन डिफिशियंसी में आपको मिल जाएगा, ये तीनों को तीनों आपके जो एनीमिया है इसी में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। हम कहेंगे किसके कारण होता है। एट फर्स्ट हम लोग को रीजन देखना है कि जो भी हमारी एनीमिया उस एनीमिया के रीजन क्या है, कारण क्या है, और इसमें क्या क्या हमें जो है क्या है जो है कठिनाइयां होती हैं, या हम कहेंगे क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया एप्लास्टिक एनीमिया। अब देखिए एप्लास्टिक एनीमिया का एट फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कारण देखेंगे जो है कि ये किसके कारण होता है। एट फर्स्ट हम लोग इसका कारण देखेंगे। दो ही स्टेप हम आपको देंगे, एक तो इसका रीजन देंगे और दूसरा इसके सिम्टम्स देंगे। इतने के तहत आपका एनीमिया का क्वेश्चन जो भी होगा सब मिल जाएंगे कोई भी आपका इधर उधर नहीं जा सकता। लाइक दैट जो है देखिए हम लोग कहेंगे शरीर पर्याप्त मात्रा में आरबीसी का उत्पादन नहीं कर पाता। एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे शरीर पर्याप्त मात्रा में आरबीसी का उत्पादन नहीं कर पाता है
नहीं कर पाता, जिसके कारण हम लोग कहेंगे एपोप्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि एक हमारा क्या है, हम कहेंगे एक डिसऑर्डर है जिसमें हम कहेंगे बोन मैरो की वे कोशिकाएं जो आरबीसी का निर्माण करती हैं नष्ट हो जाती हैं। जो है हम क्या कहेंगे कि हमारा क्या है, एक डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है, ये हमारा एक डिसऑर्डर है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि बोन मैरो डिसऑर्डर है, अतः बोन मैरो की स्टेम सेल आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाती हैं। जब आरबीसी का निर्माण स्टेम सेल के द्वारा होता है, जब ये नहीं कर पाती हैं तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक आरबीसी का हेड पॉइंट हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जब आरबीसी की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो है विशेष कारण रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा कारण का इसमें लक्षण क्या आएंगे, तो आइए इसके हम लोग सिम्टम्स देखते हैं, जो है लक्षण। तो यहाँ पर हम कहेंगे लक्षण, देखिए क्या क्या इसके सिम्टम्स आएंगे। फर्स्ट तो आप जान ही गए हैं कि किसके कारण ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि इसमें जो लक्षण आते हैं वो हमारे कई आते हैं। जैसे हम कहेंगे चेहरे में पीलापन, चेहरे में पीलापन, हम कहेंगे थकान होगा, कमजोरी होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे अनिद्रा होगा, अनिद्रा और सुस्तीपन होगा, नींद भी नहीं आती अच्छे से, अनिद्रा और सुस्तीपन, कोई खास नहीं। हम कहेंगे कि हाँ ये हमारे जो है क्या होगा, ये सभी चीजें व्यक्ति में ऑलवेज दिखती रहती है। मीन्स थकान भी होगा, कमजोरी भी होगा, अनिद्रा भी होगा और सुस्तीपन भी होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारी मेजर बीमारी नहीं है, जो है मीन्स एपोप्लास्टिक एनीमिया हमारी क्या हो गई, हम लोग कहेंगे कि ये हमारे स्टेम सेल, जो बोन मैरो की स्टेम सेल है, ये किसी न किसी कारण से जो है क्या कर रही है, जो है आरबीसी का निर्माण नहीं कर पा रही है, जिसके कारण हम लोग कहेंगे आरबीसी की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि ये हमारा किसके वजह से हुआ, हम कहेंगे कि हमारे स्टेम सेल के कारण हुआ। तो मेन रीजन हमारा क्या रहा, जो है इसका जो है कि स्टेम सेल अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं, बोन मैरो की वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब है, किसी कारण से वो डिस्टर्ब है, जिसके कारण हमें क्या हो गया, हम कहेंगे आरबीसी की हमारे शरीर में कमी हो गई, जिसके कारण हमें क्या हो रहा है, हम कहेंगे कि चेहरे में पीलापन आ गया, आंखों में भी पीलापन, चेहरे में पीलापन, हम कहेंगे आंख में भी पीलापन, आंख में पीलापन, देखिए आंख में पीलापन भी आ जाता है। तो इस तरीके का हमारा क्या है, एनीमिया है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि हमारा गौड़ बहुत से कम लोगों को ऐसा होता है। लाइक दैट हम कहेंगे लगभग 10% लोगों को यह एनीमिया होता है, लगभग 10% लोगों को यह एनीमिया होता है, यह एनीमिया होता है, और इससे ज्यादा नहीं होता, केवल 10% लोगों को ही यह एनीमिया होता है। आइए अब दूसरा एनीमिया हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड, हम कहेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब देखिए आयरन डिफिशियंसी सीधे दिख रहा है कि हमारे क्या रहे जो है मिनरल्स की कमी से, जो है क्या कहेंगे, मिनरल्स की कमी से हमारा ये हमारा हो रहा है। लाइक दैट हम कहेंगे आहार में आयरन की कमी, रीजन देखते हैं हम लोग, क्या रीजन है इसका,
तो आइए रीजन दिखाते हैं, कारण। एक नहीं दो कारण होते हैं, अच्छे से ध्यान देना। जो है हम लोग कहेंगे आहार में आयरन की कमी, आयरन आबलिक हम कहेंगे लौह की कमी के कारण। दूसरा हम लोग कहेंगे अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण। अत्यधिक रक्तस्राव की प्रक्रियाएं हम लोग कहेंगे, चाहे हम कहेंगे एक्सीडेंट हो, या हम कह सकते हैं कि मासिक धर्म चक्र हो, मासिक धर्म चक्र मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए ये दोनों प्रोसेस में जो है हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे आयरन जनित हमारा क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। मीन्स हम कहेंगे आहार में आयरन की कमी के कारण होता है और अत्यधिक रक्त स्राव के कारण होता है। तो इस तरीके का हम लोग का मिला कि ये एनीमिया हमारा जो है दो रीजन मिला हमारा, जो है आहार में आयरन की कमी, या हम कहेंगे एक्सीडेंट, या कहेंगे मासिक धर्म चक्र के कारण, या हम कहेंगे अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जो है। तो आइए हम लोग को मालूम हो गया कि इसका रीजन क्या रहा। अब इसके हम लोग लक्षण देखते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लक्षण क्या हैं। आइए इसके हम लोग लक्षण देखते हैं, लक्षण। हम लोग कहेंगे कि आरबीसी की कमी और आकार का छोटा होना, आरबीसी की कमी, दूसरा आरबीसी का छोटा होना, आरबीसी का छोटा होना, ये भी सिम्टम्स है, आरबीसी छोटे होंगे। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे त्वचा का पीला पड़ना, त्वचा का पीला होना। इसके बाद हम कहेंगे कि हमारा थकान और कमजोरी, थकान एवं कमजोरी। देखिए ये हमारे क्या रहे हैं जो है। इसके बाद हम कहेंगे कि सीलियक रोग, एक हमारा होगा सीलियक रोग। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सीलियक रोग भी इसके लक्षण होते हैं। सीलियक रोग का प्रोसेस हम कहेंगे पाचन में आयरन के अवशोषण में कमी। ये हमारा सीलियक रोग क्या होता है, हम लोग कहेंगे पाचन में आयरन अवशोषण में कमी कोई हम लोग सीलियक रोग कहते हैं जो है। लाइक दैट जो सीलियक रोग क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पाचन प्रक्रिया में आयरन का जब अवशोषण अच्छे से नहीं होता है तो सीलियक डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा एक और है पीका रोग, लाइक दैट हम लोग कहेंगे पीका रोग। देखिए ये भी हमारा मेजर है पीका रोग, ये भी लक्षण है हमारा। अब पीका रोग को और सीलियक रोग का, अब पीका रोग का प्रोसेस में आप देखिए क्या होता है। यहाँ पर धूल मिट्टी चाक एवं बर्फ खाने की तीव्र इच्छा, हम कहेंगे खाने की तीव्र इच्छा, ये हमारा जो है हम कहेंगे मीका रोग। लाइक दैट जो है आपने देख लिया यहाँ पर कि सीलियक रोग और हमारा
कहेंगे मीका रोग, ये दोनों की प्रोसेस हमारा कहां से है, हम कहेंगे मीका रोग हमारा क्या होता है, आप समझ गए होंगे। मिनरल्स की कमी, हमारे बॉडी में जब मिनरल्स की कमी होती है तो क्या होते हैं, हम कहेंगे वो चाहे लेडीज हो या पुरुष हो जो है, तो हम लोग कहेंगे कि वो धूल मिट्टी चाक, आप समझ गए होंगे, बर्फ खाने की तीव्र इच्छा, लोग खाते भी हैं, ये खाने वाले लोगों को जो मिका रोग हो जाता है। सीलियक रोग का प्रोसेस आपने देख लिया होगा कि ये सीलियक रोग भी इसके लक्षण हैं, जहां हम कहेंगे कि पाचन प्रक्रिया में आयरन का अवशोषण जब अच्छे से नहीं होता तो इसे हम लोग सीलियक डिजीज कहते हैं। लाइक आपको मिला कि थकान और कमजोरी कॉमन है, हमारा त्वचा का पीला होना ऑलवेज होगा, क्योंकि हमें क्यों, हम कहेंगे O2 की कमी हो रही है, क्या हो रहा है, O2 की कमी, O2 की कमी के ही कारण जो है क्या हो रहा है, शरीर में हम लोग कहेंगे पीलापन आ रहा है। शरीर में एकदम ताजगी या ब्राइटनेस लाने तो बॉडी में हमारे ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए। हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीजन लेवल है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हम लोग कहेंगे कि हमारे बॉडी में जो है क्या होगा, न O2 का अच्छे से प्रवाह होगा और न बॉडी से CO2 बाहर निकल पाए, मीन्स हमारे बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी जो है, अगर O2 की मात्रा कम हो गई तो इस तरीके से तमाम सारी जो है क्या होंगी, बीमारियां पैदा होगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आयरन डिफिशियंसी हमारा जो है जो प्रोसेस रहा है, मीन्स एक प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं होती है, हम कहेंगे किसे होगा, हम लोग कहेंगे कि एक सामान्य लेडीज को होगा, एक लड़की को भी जो है ये डिजीज होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादातर ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है, वहां पर भी ये हमारा क्या होगा, हम कहेंगे आयरन डिफिशियंसी हमारी क्या होगी, एनीमिया होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग एनीमिया देखते हैं अपना तीसरा। देखिए सिकल सेल एनीमिया, हम लोग कहेंगे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया 2021 में इसी से आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, लाइक दैट जो है सिम्टम्स उठा करके देख दिया और पूछ दिया कि ये किस बीमारी से संबंधित है। लाइक दैट आपको मालूम होगा कि नाखून के समान कोशिका या हम कहेंगे चम्मच के समान या अर्धचंद्राकार कोशिकाएं हमारे किस रोग में हो जाती हैं, मीन्स लक्षण के तहत क्वेश्चन उठा लिया और बीमारी का नाम पूछ दिया था। ये हमारा सिकल सेल एनीमिया, हम कहेंगे कि कारण क्या है, इसका कारण देखते हैं किस कारण होता है, हम कहेंगे आनुवंशिक है, ये आनुवंशिक एनीमिया है, आनुवंशिक कारण है, इसका आनुवंशिक कारक है। लाइक दैट जो है दूसरा हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं, आरबीसी O2 ले जाने की क्षमता खो देती है। आरबीसी O2 मीन्स ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता खो देती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि आरबीसी तो है, आरबीसी की कमी नहीं है, हम कहेंगे आरबीसी की कमी नहीं है, आरबीसी की कमी नहीं है, यहाँ पर है क्या, हम कहेंगे आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाने की जो कैपेसिटी है वो समाप्त हो गई है जो है, इसलिए हम कहेंगे हमारा क्या आनुवंशिक है। और हम कहेंगे आरबीसी के ज्यादा नष्ट होने के कारण हम कहेंगे आरबीसी के ज्यादा नष्ट हो जाने के कारण आरबीसी के ज्यादा नष्ट हो जाने के कारण आरबीसी का आकार बदल जाता है। लाइक दैट जो है देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारे
रीजन है, आनुवंशिक कारक है। हम कहेंगे आरबीसी O2 को ले जाने की क्षमता खो देती है। हम कहेंगे आरबीसी की कमी नहीं होती है। हम कहेंगे आरबीसी के ज्यादा नष्ट हो जाने के कारण हमारा सिक्किल सेल एनीमिया होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सिक्किल सेल एनीमिया के कारण क्या है जो है। इस रीजन के बाद हम लोग जो है बात करेंगे अपना जो है इसके लक्षण को। आइए इसका हम लोग लक्षण देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं जो है लक्षण। देखिए लक्षण, अब लक्षण के प्रोसेस में हम लोग पहला लक्षण इसका देखते हैं, सिक्कल। सिक्कल का मतलब ही होता है, हम आपको बता रहे हैं, सिक्कल हमारा होगा, क्या होगा, सिक्कल होगा। सिक्कल लक्षण सिक्कल, लाइक दैट हम कहेंगे सिक्कल अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। अब देखिए हम लोग कहेंगे अर्धचंद्राकार मीन्स सिक्कल कोशिका, कोशिका का होना, का होना, मृद अर्धचंद्राकार कोशिका का होना, या हम कहेंगे इसे, या हम लोग इसे कहेंगे दूसरे नाम के तहत लेंगे तो हम कहेंगे या चम्मच के समान, चम्मच के समान, समान आरबीसी, आरबीसी चम्मच के समान आरबीसी, ये भी हम कहेंगे आरबीसी चंद्राकार, आरबीसी, आरबीसी। हम कहेंगे या नाखून के समान, नाखून, नाखून के समान, नाखून के समान आरबीसी। देखिए यही आपका 2021 में यही क्वेश्चन आपका पूछ रखा था जो है। अब इसे आप देखना कि अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं, आप जो है क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे चम्मच के समान आरबीसी कह सकते हैं जो है, हम कहेंगे नाखून के समान आरबीसी, या इसे हंसिया के समान भी बोल सकते हैं, या हम कहेंगे हंसिया, हंसिया के समान, हंसिया के समान आरबीसी। आरबीसी का आकार जो है कैसा हो जाएगा, इसमें से कोई एक नाम दे करके आपको पूछ सकता है जो है कि ये हमारा किस रोग से संबंधित है। तो आइए और हम लोग इसके रीजन देखते हैं। एक तो आपने देख लिया, नेक्स्ट हम लोग इसका रीजन देखते हैं, दूसरा रीजन। ये दूसरा हमारा लक्षण देखते हैं, कैरेक्टर्स है, हमें कहेंगे कि कॉमन कैरेक्टर हमें इसके अलावा भी मिलते हैं, लाइक दैट हम कहेंगे लंबी हड्डियों में दर्द। हम कहेंगे कि नेक्स्ट इसका लक्षण होगा कि लंबी हड्डियों में, लंबी हड्डियों में, लंबी हड्डियों में दर्द। हम कहेंगे लंबी हड्डियों में दर्द, लंबी हड्डियों में दर्द होगा। लाइक दैट जो है तीसरा हम लोग देखते हैं जो है छाती में दर्द, छाती में दर्द, छाती में दर्द हो गए। नेक्स्ट फोर कैरेक्टर हम देखते हैं, हम कहेंगे ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आरबीसी का आकार बदल जाना, O2 की कमी से आरबीसी का अनियमित आकार, अनियमित, अनियमित आकार, ये भी सिम्टम्स मिलेगा, अनियमित आकार का मिलेगा हमारा। पांचवा हम लोग देखेंगे स्प्लीन में वृद्धि, स्प्लीन मीन्स हम कहेंगे प्लीहा, प्लीहा में वृद्धि, इसमें वृद्धि हो जाती है। लाइक दैट छठवां हम लोग कहेंगे गॉल ब्लैडर में पथरी, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में पथरी, गॉल ब्लैडर। अब देखिए ये हमारे कई सिम्टम्स मिले, अच्छे अच्छे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे गॉल ब्लैडर मीन्स हम लोग कहेंगे कि हमारा गॉल ब्लैडर पित्ताशय, गॉल ब्लैडर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय। इस पित्ताशय में क्या हो जाएगा, पथरी की प्रक्रिया बन जाएगी। स्प्लीन या प्लीहा में हम लोग कहेंगे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आइए हम लोग अपना चौथा देखते हैं एनीमिया, फोर्थ एनीमिया। तीन तो हमारे हो गए हैं, चौथा हम लोग देखते हैं, लाइक दैट छोटे छोटे ही हैं अब आपके। देखिए थैलेसीमिया,
थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। अब देखिए इसके भी रीजन देखते हैं, कारण क्या कारण है थैलेसीमिया के। तो यहां पर हम कहेंगे ये भी हमारा आनुवंशिक है, आनुवंशिक है, आनुवंशिक है, ये भी आनुवंशिक है। हम कहेंगे कि इसका ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हुआ, आनुवंशिक है। फिर हम कहेंगे हीमोग्लोबिन बनाने वाले, हीमोग्लोबिन बनाने वाले, हीमोग्लोबिन बनाने वाले एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की चार श्रेणियों, चार श्रेणियों, चार श्रेणियों में से एक के निर्माण में अनुशूलन, चार श्रेणियों में एक में असंतुलन, असंतुलन के कारण, असंतुलन के कारण यहां पर हम लोग को मिला कि रीजन क्या रहे, थैलेसीमिया के रीजन क्या है। तो हम लोग ने देखा कि थैलेसीमिया का क्या रीजन है, लाइक दैट हम कहेंगे ये आनुवंशिक है। इट फर्स्ट हम लोग ने देखा कि हमारा क्या है, हम कहेंगे इट फर्स्ट हमारा आनुवंशिक है। दूसरा हम लोग कहेंगे ब्लड में क्या रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण नॉर्मली चीज है। अब ये देखिए कि हीमोग्लोबिन बनाने वाले एमिनो एसिड की चार श्रेणियां होती हैं, जो है कितने एमिनो एसिड द्वारा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, हम लोग कहेंगे चार। इस चारों में से हम कहेंगे चार में से एक में क्या हो जाएगा, असंतुलन के कारण हमारा क्या होता है, थैलेसीमिया एनीमिया होता है। आइए इसके सिम्टम्स को देखते हैं, इसके लक्षण को देखते हैं हम लोग कि इसके लक्षण क्या है। कॉमन लक्षण है, बहुत अच्छे नहीं है, लाइक दैट आपका सिकल सेल एनीमिया का जो सिम्टम्स रहा है वो हमारे काफी अच्छे रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हम कहेंगे कि पेट का फूलना, पेट का फूलना, पेट का फूलना, लाइक दैट लगेगा कि गैस की समस्या है, लेकिन गैस की समस्या होती नहीं, जो है स्प्लीन का बढ़ना, मीन्स प्लीहा का, प्लीहा का बढ़ना, प्लीहा का बढ़ना। तीसरा सिम्टम्स हम लोग देखते हैं जो है सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ। और हम कहेंगे बेचैनी, बेचैनी, शरीर का पीला होना, शरीर का पीला होना, कॉमन लक्षण है ये पीला होना, सभी एनीमिया में ये लक्षण मिलता जाएगा आपको। इसके बाद हम कहेंगे इतने लक्षण हमारे लाइक दैट 4 to 5 कैरेक्टर्स हमें मिले थैलेसीमिया के। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि थैलेसीमिया हमारा किसके कारण हुआ। एट फर्स्ट हमें यही चाहिए, रीजन चाहिए, और हम लोग कहेंगे इसके सिम्टम्स चाहिए। आगे पांचवा हम लोग एनीमिया देखते हैं अपना, फिफ्थ का, लाइक दैट जो है छोटे ही है अब हम लोग के, बहुत ज्यादा नहीं है। हम कहेंगे विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया। अब देखिए विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के तीन विटामिन होते हैं, थ्री विटामिन, तीन विटामिन का प्रोसेस होता है जो है जिसके तहत एनीमिया होता है। हम लोग कहेंगे विटामिन B6, दूसरा हम लोग कहेंगे विटामिन B9, और तीसरा हम लोग कहेंगे कि विटामिन B12। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम हम लोग कहेंगे विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B9 का फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, या इसे फोलेट भी आप बोल सकते हैं, फोलेट, फोलेट भी आप बोल सकते हैं इसको।
और इसे हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबाल एमिन, एमिन। अब इसके तहत देखिए जो है हम कहेंगे कि तीनों विटामिन के तहत तीन तरह का हमारा एनीमिया का प्रोसेस होता है। लाइक दैट इसकी कमी से हम लोग कहेंगे कि कमी से माइक्रोसाइटिक बोलेंगे हम लोग, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, एनीमिया। और इसे हम लोग कहेंगे कि माइक्रोसाइटिक जो है माइक्रोसाइटिक कमी से हम कहेंगे, कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक है, इसे हम लोग कहेंगे एनीमिया, या इसे हम लोग एक और नाम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे यहां पर पर्नीशियस एनीमिया। अभी तरह से देखिए विटामिन डिफिशियंसी हमारे एनीमिया में हमें मिलता है, तीन हमें जो है विटामिन से मिलते हैं। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे विटामिन B6 के तहत हमारा देखिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया, विटामिन B9 या हम कहेंगे फोलेट की कमी से या फोलिक एसिड या फोलेट की कमी से हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, या हम कह सकते हैं इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लाइक दैट जो है विटामिन B9 जिसे हम लोग साइनोकोबाल एमिन के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम, इससे मिलेगा पर्नीशियस एनीमिया। लाइक दैट ये भी हमारा होता है जो मेगालोब्लास्टिक ही होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब देखिए ये भी हमारा मेगालोब्लास्टिक। लाइक दैट माइक्रोसाइटिक में हम कहेंगे आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, क्या बोलेंगे, छोटा हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे आरबीसी, दोनों के प्रोसेस में हम कहेंगे आरबीसी का आकार, हम कहेंगे आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। क्या करता है, मात्रा तो कम होती है लेकिन हम कहेंगे आकार इनका बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए माइक्रोसाइटिक में आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, हम कहेंगे आकार भी इनका छोटा हो गया, संख्या भी इनकी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया में विटामिन B9, विटामिन B6 और विटामिन B12, इन तीनों विटामिनों की कमी से हमारा क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। आइए इसके लक्षण को हम लोग देखते हैं, जो है लक्षण, सिम्टम्स इसका देखते हैं। लक्षण, देखिए हाथ पैर में लाइक दैट जो है इसे आपको डिफाइन करना होगा। हम कहेंगे विटामिन B6 एंड B9, ये विटामिन B9 एंड विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न एनीमिया में हाथ पैर में झुनझुनाहट उत्पन्न होती है, कांटे जैसा चुभन होता है, एड़ियों में कांटे जैसा चुभन होता है, बहुत सारी समस्याएं, ज्यादातर मोटे व्यक्तियों में ये समस्या आती है कि उनके एड़ियों में चुभन होता है और हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है। लाइक दैट जो है इनका मेजर हमारा कैरेक्टर से यही रहा है। और इनके जो है एक दो हम आपको कैरेक्टर दिखा देते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी,
भ्रम की स्थिति पैदा होती है, भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। हाथ पैर में, हाथ पैर में, पैर में जलन, जलन एवं चुभन, एवं चुभन होता है, होता है। लाइक दैट आपने देख लिया कि इसके तहत हमारे क्या क्या सिम्टम्स आए, मेजर है हमारे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हाथ पैर में झुंझुनाहट की प्रक्रियाएं होंगी। इसके बाद हम कहेंगे एड़ियों में कांटे जैसा चुभन होगा, मांसपेशियां कमजोर है, भ्रम की स्थिति। लाइक दैट देखिए हाथ पैर में जलन, जलन की बातें आती है और चुभन की बातें आती है। तो ये सभी हमारे सिम्टम्स किसके हैं, हम लोग कहेंगे विटामिन की कमी के कारण हैं। विटामिन की कमी के कारण हमारे क्या हो गए, जो है हाथ पैर में झुंझुनाहट भी होगी, एड़ियों में चुभन भी होगा, और हम लोग कहेंगे कि हाथ पैर में जलन भी होगी। तो आइए अब हम लोग अपना लास्ट एनीमिया देखते हैं, जो है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। आइए इसका रीजन देखते हैं किस कारण से होता है। जो है हम कहेंगे आरबीसी, आरबीसी के नष्ट होने के कारण, नष्ट होने के कारण। अब नष्ट होने के कारण हम लोग कहेंगे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल, जीवन, हम लोग कहेंगे आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल मीन्स लाइफ स्पेन, जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। डिसऑर्डर के कारण, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर के कारण ये कोशिका, ये कोशिका समय से पहले, समय से पहले, पहले मृत हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, जिसके कारण हम लोग कहेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। तो हमें इसका रीजन क्या रहा है, इसके हमें कहेंगे कि इसका रीजन हमारा रहा जो हीमोलाइटिक एनीमिया का, कि ये हमारी सेल्स क्या कि समय से पहले ही क्या करें, जो है डेथ हो गया इनका। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने लगते हैं, जो है ये एंटीबॉडी आरबीसी के, जो है आरबीसी को बाहरी तत्व समझने लगते हैं। शरीर में, शरीर में, शरीर में एक नए, एक नए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के निर्माण से, निर्माण से आरबीसी की, आरबीसी की मृत्यु होती है, मृत्यु होती है। आप समझ गए कि आरबीसी की मृत्यु क्यों हो रही है। बॉडी में हमारे एक नए तरीके का एंटीबॉडी बनने लगता है, जो आरबीसी का क्या करने लगता है, भक्षण करने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ है कि इसके हमारे रीजन क्या रहे, जो है। आइए इसके सिम्टम्स देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट, इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण कॉमन लक्षण है, कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जानना जरूरी भी है। हम लोग कहेंगे प्लीहा के आकार में वृद्धि, प्लीहा के आकार में, आकार में वृद्धि, प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाती है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि शरीर का पीलापन, शरीर में पीलापन, पीलापन, लाइक हम कहेंगे थकान उत्पन्न होगा, सुस्ती होगा, सुस्ती होगा, आलस होगा, आलस होगा। ये हमारे जनरली लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आपने आज देखा कि एनीमिया हमारा जो है किसकी कमी के कारण हुआ, और हम कहेंगे कि कितने प्रकार का हमारा एनीमिया है, और इन सभी के तहत हमारा क्या सिम्टम्स आता है।
इन सभी को आपने देखा। बाकी हमारा पीएचसी है हम लोग का, मीन्स हमें प्राथमिक उपचार के तहत की बातें हैं कि ये सभी चीजें हमारे जानने जरूरी हैं कि इसके रीजन क्या है और इसके लक्षण क्या है। कल हम लोग नेक्स्ट किसी नई डिजीज के तहत फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।